हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूत का घर। यह एक भूत की कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है जिसका नाम है रोहन। वह एक नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग गांव में हुई थी। गांव में थोड़ी ही दूर पर एक बहुत पुराना और बड़ा घर था जिसमें कोई नहीं रहता था कई सालों से। तो उसमें उसने रहना स्टार्ट किया जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी जानवर की आवाज़ की तरह लग रही थी। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ऐसे ही कोई जानवर बोल रहा होगा, लेकिन फिर दूसरे दिन भी वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। फिर तो वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी उसके दिमाग में यही आया। खैर रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था तो इस आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साया किस चीज़ का है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन इससे पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया कि मुझे कैसे कैसे काला साया दिखाई दिया जब मैं सो रहा था। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपर मंजिल में एक भूत रहता है, पर बहुत साल पहले इस गांव में कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसी लाश का पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ गई, कहाँ है, जलाया है कि नहीं है। तो कई लोग तो यह बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते में से अगर कोई जाता है तो भूत उसे अपने घर ले आता है और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो ये तो दो धारणा भी हो सकती है लोगों की, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और सबकी नींद उड़ा देती हैं, पर दिखाई कुछ नहीं दिया है। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती हैं, क्योंकि वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था। क्योंकि वो इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया नॉर्मली, और उसने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खा रहा था, टहल रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारें दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशाने बनी हुई हैं और बहुत सी वस्तुओं के बिना किसी वजह ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था तो जब उसे डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे के लाइट जलाया तो देखा कि बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर गया, वो मतलब थर थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ नहीं निकलनी बंद हो गई थी। फिर उसने मन में सोचा कि मैं अपने सपनों में भी सोच रहा हूँ कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। उसने देखा कि कमरे के बीच एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध से उतरे उजले हुए लहराते बाल और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने इसे कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ अब उसके साथ हो सकता है। इसीलिए वो बहुत डर गया था। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने ज़िंदगी में नहीं देखा था। जैसे तैसे वह उस घर से भागा और एक ही भूत की कहानी सोच के उसने वहाँ से निकल लिया। और खैर उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वह सारी रात अकेले नहीं रह सकता, इसलिए शायद क्योंकि वह भूत उसके बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन उसने अपने दोस्त के पास जाने की सोची। उसने दिमाग में भूतों चीज़ों की तस्वीर आने लगी थी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपनी दोस्त की सहायता ली और उसको दोस्त को लेके कमरे में चला गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट बंद की। इस बार उन्हें घर से पहले ही से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार चारों तरफ से लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें जो कि उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उसने घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का एक बना हुआ एक डब्बा दिखाई दिया।
उस डब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ दिखने को मिला। उस डब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से ज़्यादा डर गए और वहीं से छोड़ के वहाँ से वो भाग निकले दोनों दोस्त। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगे, जैसे ही उसके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत, अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागने लगे और जब भागते भागते उनको सुबह हो गई थी। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। उन लोगों को सावधान कराया कि गलती से भी कोई उस घर में ना जाए। हम लोगों तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले, आप लोग भी कभी मत जाइएगा। और रोहन उसी दिन अपना पोस्टिंग किया और दूसरी जगह करवाई और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान पैक करके निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए।